एवरीवन, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वीडियो नंबर 5। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में अपन सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे फीमेल बॉडी पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कई अच्छी और इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की पहली टर्म है अपनी ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन? देखो, ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन एक तरीके की सिचुएशन है जो फीमेल बॉडी को रिलेट करती है। सबसे पहली बात, ओव्यूलेशन वर्ड जो है ये फीमेल बॉडी से रिलेटेड वर्ड है। इसमें अपन बात सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी की करेंगे। कब करेंगे? जब फीमेल बॉडी प्यूबर्टी की स्टेज पे आ जाएगी, प्यूबर्टी की स्टेज पे करेंगे। ठीक है, ये वर्ड यूज ही जब होगा। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवा यानी कि एग्स। ठीक है, रिलीज ऑफ ओवा दैट इज एग्स इन फॉर्म ऑफ ओवरी, इन फॉर्म ऑफ ओवरी। ओवरी यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स की फॉर्म में रिलीज होना। कहां पे रिलीज होता है? इन फेलोपियन ट्यूब। कहां पे रिलीज होता है? फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब का एक और नाम होता है ओविडक्ट। अच्छा, ये ओव्यूलेशन जो है ये कितने ड्यूरेशन में अकर करता है? ये अकर करता है वंस इन एवरी 28 डेज। किसमें अकर करता है? फीमेल बॉडी पे। कब अकर करता है? जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे आ जाती है। दैट इज 10 to 12 ईयर्स की अगर कोई भी फीमेल बॉडी है तो उसमें ये प्यूबर्टी की सिचुएशन आ चुकी है, तो उसकी बॉडी में ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अंडर दिस प्रोसेस उस बॉडी में जितने भी ओवा यानी कि एग्स हैं वो कन्वर्ट होने लग जाएंगे। किसमें? ओवरी में। कन्वर्ट होने के बाद वो रिलीज होंगे। किसमें रिलीज होंगे? फेलोपियन ट्यूब में। और ये प्रोसेस हर 28 डेज में रिपीट होता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ओव्यूलेशन इज। इट इज द रिलीज ऑफ, किसका रिलीज? वन मेच्योर ओवा यानी कि एग्स। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ओवरी, ओवरी की फॉर्म में यानी कि मेच्योर होकर रिलीज होता है। ठीक है, कहां पे रिलीज होता है? ओविडक्ट में रिलीज होता है। कितने ड्यूरेशन में रिलीज होता है? वंस एवरी 28 डेज। ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब। इट इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब। आप कोई सा भी वर्ड यहां पे यूज कर सकते हो। ओविडक्ट की जगह फेलोपियन ट्यूब भी लिख सकते हो। क्लियर? आ गया समझ में? व्हाट इज ओवरी? ओवरी इज फीमेल सेक्स हार्मोन। इट इज फीमेल सेक्स हार्मोन। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा ही इजी टॉपिक है। ठीक है, फीमेल बॉडी मैच्योर हो जाएगी यानी कि प्यूबर्टी की स्टेज में आ जाएगी, तो हर 28 डेज में एक बार उसकी बॉडी में जो ओवम है वो ओवरी में कन्वर्ट होके रिलीज हो जाएगा ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ओव्यूलेशन। ठीक है, पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब आगे पढ़ते हैं। देखो, ओव्यूलेशन कब अकर करता है? सबसे पहली बात, ओव्यूलेशन किसमें होता है? ओव्यूलेशन होता है अपनी फीमेल बॉडी में। कब अकर करता है? जब बॉडी प्यूबर्टी की स्टेज पे आ जाती है। वो एज कौन सी होती है? वो होती है अपनी 10 to 12 ईयर्स की एज, फीमेल बॉडी की। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है? ओवा और एग्स जो हैं, ओवा यानी कि एग्स जो है वो मेच्योर हो जाते हैं और वो मेच्योर होके ओव्यूलेशन का प्रोसेस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओव्यूलेशन? इसका मतलब होता है रिलीज इन फॉर्म ऑफ ओवरी। ओवरी की फॉर्म में रिलीज हो जाना। ठीक है, वंस इन एवरी 28 डेज। क्लियर? तो एक तरीके से व्हाट इज ओव्यूलेशन एंड व्हेन इट अकर्स, ये एक ही बात है। व्हेन इट अकर्स में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। प्यूबर्टी की स्टेज में अकर करेगा, दैट इज 10 to 12 ईयर्स की एज में। ठीक है, पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। देखो, ओव्यूलेशन से ही आगे की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं।
जब फीमेल बॉडी प्यूबर्टी की स्टेज पे आ जाती है तो ओवा जो है वो ओवरी बनके ओविडक्ट में रिलीज हो जाता है हर 28 डेज में एक बार। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोला जाता है जो फीमेल बॉडी में अकर करता है। अब बेसिकली अकर करता क्यों है? ये अकर करता है क्योंकि फीमेल बॉडी में जो ओवरी है उसको फर्टिलाइजेशन करना है मेल गमीट से, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन से। लेकिन जरूरी नहीं है कि एवरी 28 डेज में ओवरी को मेल सेक्स हार्मोन मिले। तो अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम डजंट टेक प्लेस? इसको पूछने का दूसरा तरीका है क्या? व्हाई मेंस्ट्रुएशन अकर्स? यानी कि मुझे यह पता पड़ गया कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या चीज फीमेल बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी? मेंस्ट्रुएशन। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, इंटरनल बॉडी के क्या फैक्टर्स हैं, उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। पहली चीज, फीमेल बॉडी हैज रीच द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जो कि प्यूबर्टी की स्टेज के बाद होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, फीमेल बॉडी जो है ओवरी को ओवरी में जो है रिलीज कर देगी। ठीक है, ओविडक्ट में ओवरी को रिलीज कर देगी और वहां पे वो जो ओवरी है वो मेल स्पर्म के लिए वेट करेगी। लेकिन स्पर्म जो है वो एब्सेंट है, वो वहां पे नहीं मिला। किसको? ओवरी को। क्या नहीं मिला? मेल स्पर्म। उससे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन फेल हो गया। क्योंकि मेल और फीमेल दोनों सेक्स हार्मोन्स मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है ओविडक्ट के अंदर, वो बेचारा मर जाएगा। जब वो मर जाएगा तो क्या होगा उसका, वो यूट्रस लाइनिंग को तोड़ देगा। यूट्रस लाइनिंग टूट जाएगी तो क्या स्टार्ट हो जाएगा भाई? स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन। यानी कि हर 28 डेज में ओवरी ओविडक्ट में जाके रिलीज हो जाती है और वेट करती है कि उसको मेल स्पर्म मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो वो ओवरी जो है वो अनफर्टिलाइज रह जाती है और वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वो यूट्रस के लाइनिंग्स को तोड़ देती है और मेंस्ट्रुएशन की फॉर्म में निकल जाती है। तो टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज 10 to 12 years. After 10 to 12 years of female body, sperm is absent. कौन सा स्पर्म एब्सेंट है भाई? मेल स्पर्म एब्सेंट है। क्यों चाहिए मेल स्पर्म? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। अब जब स्पर्म ही एब्सेंट है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है डिफ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स। मेल एंड फीमेल गमीट्स। ठीक है, या अपन बोले मेल एंड फीमेल एग्स, इनका डिफ्यूजन होना, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, उससे क्या हुआ, अनफर्टिलाइज्ड ओवम मर गया। अनफर्टिलाइज्ड ओवम कहां प्रेजेंट है? इन ओविडक्ट, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। वो ओवम जो वेट कर रहा था मेल स्पर्म के लिए, वो उसे मिला नहीं, तो इसलिए वो बेचारा मर गया। ठीक है, जब वो मर गया तो यूट्रस की इनर लाइनिंग्स, यानी कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स ब्रेक हो गई। बहुत सारी ब्लड वेसल्स ब्रेक हो गई और क्या स्टार्ट हो गया? मेंस्ट्रुएशन, यानी कि वेजाइनल ब्लीडिंग। आ गया समझ में? क्या स्टार्ट हो गया भाई? वेजाइनल ब्लीडिंग। और ये कितने ड्यूरेशन में होती है? एवरी 28 डेज अप्रोक्सीमेटली एक बार होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ, उसने स्पर्म के लिए वेट करा, वो उसको मिला नहीं, तो वो बेचारा मर गया और वो यूट्रस लाइनिंग को तोड़ के बाहर आ गया इन फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये होता है मेंस्ट्रुएशन। जो क्यों हो रहा है? क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब देखो भाई, अब फोकस करते हैं, ढंग से समझते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन, दूसरा नाम मेंस्ट्रुअल फ्लो, एक और नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये वर्ड भी कंप्लीटली किसको रिलेट करता है? फीमेल बॉडी को। तो सबसे पहली चीज, फीमेल बॉडी किस पे आ चुकी है? प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी के बाद क्या स्टार्ट हुआ बॉडी में? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ। ओव्यूलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन
नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, उससे जो यूट्रस लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाएगी। यूट्रस लाइनिंग ब्रेक्स। क्यों ब्रेक हो गई? क्योंकि जो ओवरी है वो बेचारा मर गया, क्योंकि उसको मेल स्पर्म नहीं मिला। तो जब यूट्रस लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी तो उस वजह से मेंस्ट्रुएशन होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन इस वजह से होगा। क्लियर यहां तक? पढ़ें इसके बारे में। देखो, इट इज द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल किस चीज का? ऑफ इनर थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ यूट्रस in form of vaginal bleeding and last for 2 to 8 days. It depends on the health of the female body कि कितने दिनों तक ये ब्लीडिंग होगी। ये हेल्थ पे और उनके अलग अलग फैक्टर्स पे फीमेल बॉडी के डिपेंड करता है। तो ये इनर लाइनिंग की अपन बात कर रहे हैं, ये वाली जो लाइनिंग है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहां पे 28 डेज के अंदर ये लाइनिंग बन गई और मेल स्पर्म नहीं मिला तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ये लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी और फाइनली क्या होगा? फाइनली यहां से ये ऐसे ऐसे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ब्लड निकल रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि ये लाइनिंग जो है ये टूट चुकी है। तो यहां पे जितनी भी ब्लड वेसल्स थी वो इस ब्लड को बाहर निकाल देगी। क्लियर यहां तक? और ये कितने दिनों तक लास्ट करता है? ये लास्ट करता है फॉर 2 to 8 डेज। किसकी बात हो रही है? मेंस्ट्रुएशन की। हर 28 डेज में अकर होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कितने दिनों तक रहेगा? 2 to 8 डेज तक फीमेल बॉडी में रहेगा। पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, व्हाट इज मेनार्क? मेनार्क का मतलब जब एक फीमेल बॉडी प्यूबर्टी की स्टेज पे आ जाती है और पहली बार ओवा बनके ओवा ओवरी बनके ओविडक्ट में रिलीज होता है तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करता है। मेल स्पर्म मिल जाए और वो फर्टिलाइज हो जाए। लेकिन अगर मेल स्पर्म नहीं मिला तो वो बेचारा ओवरी मर जाएगा, यूट्रस लाइनिंग टूट जाएगी और वेजाइनल ब्लीडिंग यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब फीमेल बॉडी में लाइफ में पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है, पहली बार वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, इन 28 डेज एक बार होता है, तो जब लाइफ में पहली बार होता है उसको बोलते हैं मेनार्क। द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की यानी कि मेच्योरिटी की स्टेज में आते ही जब पहली बार ब्लीडिंग हुई वो मेनार्क है। नेक्स्ट, मीनोपॉज। ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से अगर मेंस्ट्रुएशन किसी भी फीमेल बॉडी में, चाहे वो कोई सी भी एज की हो, लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाता है, यानी कि आप पूरी लाइफ इस बॉडी से वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? मीनोपॉज। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ वुमन। ठीक है, पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो नंबर 5। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5th वीडियो में आज अपन ने क्या पढ़ा है? ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन का रीजन क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्यों अकर करता है, मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, और उसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करा है, मेनार्क एंड मीनोपॉज। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी मच मोर इंटरेस्टिंग, मच मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें अपन कवर करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसकी अलग अलग स्टेजेस, उसका इंटरनल पूरा डिटेल प्रोसेस, और रिप्रोडक्शन होने के बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसकी और 3 स्टेजेस। तो ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। टिल देन एंजॉय करो, चैनल सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो।